जय गुरुदेव। निजामुद्दीन साहब का एक शिष्य किसी गांव में रहता था। एक दफा सेवक को अपनी लड़की की शादी का समय जब आ गया तो सेवक के पास कुछ भी धन नहीं था जिससे कि वो अपनी पुत्री का विवाह करता। सेवक ने सोचा कि कोई भी मदद नहीं करता, अब क्या करूं? और आखिर में उसने विचार किया कि गुरु साहब के पास पहुंचकर फरियाद करूं। वे महात्मा हैं, जरूर अपने शिष्य पर दया करेंगे। इसी विचार में वो अपने घर से चल पड़ा और उत्तर दिल्ली शहर में जा पहुंचा, जहां पर निजामुद्दीन साहब विराजमान थे। गुरु के चरणों में सेवक ने भावपूर्ण सजदा किया और अर्ज की कि मैं आपका सेवक हूं, मेरे पास कुछ भी धन नहीं है, मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब समाज में कैसे रहूं, लड़की बड़ी हो गई है, आप दया करें इस अधम मुरीद पर। निजामुद्दीन साहब रहमान थे। लड़की की सगाई के दिन करीब आ गए, जिसका समय 1 हफ्ता था। तो निजामुद्दीन साहब बोले कि तुम 4-5 दिन रुक जाओ, कोई आता होगा तो तुम्हें कुछ दिला दूंगा। निजामुद्दीन साहब के मुख्य शिष्य अमीर खुसरो लड़ाई पर गए थे। उन्हें उधर से बहुत सा माल लाना था। तो निजामुद्दीन साहब इस आशा में थे कि वो आता ही होगा तो इसको कुछ दिला दूंगा। परंतु खुसरो समय पर न पहुंच सके और 5 दिन भी गुजर गए। सेवक ने गुरु साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अभी तक कोई नहीं आया है और पुत्री की सगाई परसों होनी है, हमारी तो इज्जत चली जाएगी। आपको हमारा इंतजाम न करना था तो आप उसी वक्त जवाब दे देते। आपने नाहक ही मुझे रोका, मैं अपना और कोई प्रबंध करता, मेरी सारी इज्जत धूल में मिल गई, अब क्या करूं? आजकल गुरु भी धोखेबाज होते हैं, वक्त पर धोखा दे देते हैं, इन्हें किसी की इज्जत की क्या परवाह है। गुरु साहब ने सेवक की घबराहट को देखकर और मौज को देते हुए कहा, तो हमारी पुरानी जूती ले आओ। सेवक ऊपर से कुछ नहीं बोल सका, मन ही मन गुरु साहब को बुरी तरह कोसने लगा और बुरा भला कहता हुआ उनके दरबार से बाहर हो गया। कहता जाता था कि गुरु कैसा है, पुरानी फटी जूती दे दी है जिसकी कीमत 4 पैसे भी नहीं है। संसार में धोखेबाज गुरु होते हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। हाय, कल ही का दिन है, अब क्या होगा? इसी विचार में एक रेतीला मैदान था, उसमें से होकर वो गुजर रहा था और सोचता जाता था कि गुरु ने पुरानी जूती दी है, इसको इसी जंगल में फेंक देना चाहिए। उसी तरफ से अमीर खुसरो निजामुद्दीन साहब के अनन्य सेवक हाथी घोड़ों पर लदी हुई असरफियों को ला रहे थे। खुसरो को दूर से ही बड़ी महक आई। अमीर खुसरो सोचने लगे कि ये खुशबू कहाँ से आती है। जैसे जैसे वो आदमी निकट आता जाता था, उसी तरह खुशबू और अधिक बढ़ती जाती थी। जब वो आदमी करीब आता तब और ज्यादा खुशबू होती। अमीर खुसरो ने उस आदमी से पूछा कि भाई, तुम कौन हो, तुम्हारे पास क्या है? तो वो आदमी बोला, हमारे पास और तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये पुरानी फटी जूतियां हैं जो कि हमारे बाबा निजामुद्दीन साहब ने दी हैं। इतना सुनते ही अमीर खुसरो बोले कि इनकी कीमत लगाकर मुझे तुम दे दो। सेवक बोला कि मैं तो इनको फेंकना चाहता था, आप ले लीजिए। तो अमीर खुसरो ने पूछा कि क्या लोगे? सेवक सोचने लगा कि 4 पैसे की भी जूतियां नहीं है, ये क्या देंगे, इन्हीं की मर्जी पर छोड़ देता हूं। तो उसने कहा, जो आपकी मर्जी हो वही दे दीजिए। तो अमीर खुसरो ने अपने गुरु की जूतियों के एवज में जितने हाथी घोड़े जवाहरातों से सजे थे सब दे डाले और कहा कि लाओ,
ये पवित्र जूतियां मुझे दे दो। और उसने जूतियां ले ली और अपने हृदय से लगा लिया। हाथी घोड़े जेवरों से लदे हुए सारे साज सामान उस सेवक को दे दिए। सेवक गुरु की मौज को क्या जाने कि आगे रास्ते में पहुंचकर उन फटी जूतियों के एवज में इतना अधिक धन मिल जाएगा। एक शिष्य है जो गुरु की हर चीज पर कुर्बान और आशिक है। उसे गुरु की हर एक चीज के जर्रे में खुशबू निकल रही मालूम पड़ती है और अमीर खुसरो उसका अनुभव करते हैं। और दूसरा सेवक उसी गुरु की चीज को अभाव में फेंकना चाहता है और गुरु को बुरा भला कहता है, जबकि उसी गुरु की फटी जूतियों से वो निहाल हुआ है। जब अमीर खुसरो गुरु के पास पहुंचे तो निजामुद्दीन साहब ने पूछा कि कहो धन कहाँ है। तो अमीर खुसरो बोले कि जूतियां जो हुजूर की थी उसके एवज में सब धन सेवक को दे दिया है। यह सुनकर निजामुद्दीन साहब बोले कि तुम निकल जाओ दरबार से, तुमने हमारी जूतियों की कीमत लगा दी। ये सुनकर अमीर खुसरो कहने लगे कि गुरु साहब, पास में और कुछ होता तो इन जूतियों के एवज में मैं वो भी दे देता, जो था वो सब दे दिया है। इसी पर दरबार से अमीर खुसरो निकाले गए थे। एक सेवक ऐसा है जो गुरु को हर जर्रे में देखता है। अभाव में भी गुरु की दया शामिल है, भाव में खुशबू है और अभाव में दुर्गंध है। सेवक और असेवक का यही भेद है। जय गुरुदेव।